दोस्तों भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड की टीम से टेस्ट सीरीज खेल रही है। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही टीम इंडिया एक नई वनडे सीरीज में श्रीलंका से दो हाथ करने वाली है। जी हां दोस्तों, बहुत जल्द भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की एक वनडे सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए इस वनडे सीरीज में लंकाई टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यों की एक मजबूत भारतीय टीम को घोषित कर दिया है। जहां पर इस वनडे स्क्वाड में टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत 4 बल्लेबाजों को बाहर कर अब उनकी जगह पर रजत पाटीदार समेत 4 नए बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में जगह देकर बीसीसीआई ने हर किसी को चौंकाया। तो वहीं पर पिछले 2 सालों से चोट की वजह से बाहर चल रहे विकेट कीपर दमदार बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 3 और खिलाड़ियों की वापसी से टीम इंडिया पहले से काफी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में इस सीरीज के लिए श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में होंगे कई बड़े चौंकाने वाले बदलाव। वहीं पर रोहित शर्मा के इस वनडे स्क्वाड में ना होने की वजह से भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर एक नए कप्तान के साथ जाएगी। दोस्तों जैसा कि हमको पता है श्रीलंका की टीम अभी कमाल का क्रिकेट खेल रही है, तो इस वनडे सीरीज में श्रीलंका और भारत के बीच एक कड़ी टक्कर वाला वनडे सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस नए वीडियो में आपको देखने मिलेगा इंडिया और श्रीलंका के बीच इस वनडे सीरीज की शुरुआत कब होगी। वहीं पर इस नई वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बीसीसीआई ने किसे बनाया है। वहीं पर इंडिया और श्रीलंका के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर पड़ने वाली है ज्यादा भारी। वहीं पर बीसीसीआई ने कौन कौन से 15 धाकड़ खिलाड़ियों को इस वनडे सीरीज में लंका को धूल चटाने के लिए चुना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो में फटाफट आगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच इस वनडे सीरीज के शेड्यूल की। तो यह वनडे सीरीज आईपीएल और T20I वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद जुलाई महीने में खेला जाएगा। वहीं पर इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान तो केएल राहुल होंगे इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के नए उप कप्तान। वैसे आपको क्या लगता है टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतर कप्तान भारतीय टीम का है कौन? वहीं पर दोस्तों अब अगर उन 15 खतरनाक खिलाड़ियों की बात करें जिसे बीसीसीआई ने लंका का वनडे सीरीज में सुपड़ा साफ करने के लिए चुना है, उन खतरनाक और धांसू 16 खिलाड़ियों की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है इंडिया और लंका के बीच आज तक खेले गए ओडीआई मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों लंकाई टीम और इंडिया टीम के बीच आज तक 168 ओडीआई के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 99 तो श्रीलंका ने 57 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। वहीं पर 11 ओडीआई मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला। इन आंकड़ों के लिहाज से जरूर टीम इंडिया श्रीलंका के ऊपर काफी ज्यादा भारी नजर आती है। वहीं पर इसके बावजूद श्रीलंकाई टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की टीम इंडिया को चुना है उसकी बात करें तो इस स्क्वाड में 3 सबसे दमदार और घातक ओपनर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है मौका। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े ओडीआई मुकाबलों में उतने बेहतर है नहीं जितने कि T20I में। अब तक गायकवाड़ ने 6 ओडीआई के मुकाबले खेलते हुए केवल 19 के बेहद खराब औसत से रन बनाया है, जिसे जरूर ऋतुराज गायकवाड़ इस सीरीज में अपने वनडे के मुकाबलों के आंकड़ों को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल खेलेंगे। काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे शुभमन गिल ने अभी टेस्ट में इंग्लैंड के सामने सैकड़ा जड़ा है। शुभमन गिल का फॉर्म भले ही जितना खराब रहा हो उसके बावजूद 2023 में ओडीआई में सबसे ज्यादा लगभग 1600 रन बनाकर वर्ल्ड क्रिकेट के सारे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ इस साल नया कीर्तिमान हासिल किया है शुभमन गिल ने। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। टेस्ट और T20I में अपने बल्ले से धूम मचाने वाले यशस्वी जायसवाल को पहली बार ओडीआई सीरीज के लिए चुना गया है। वहीं पर अगर प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल को खेलने का मौका मिलता है तो वनडे में उनका यह डेब्यू मुकाबला होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल में ज्यादा बेहतर ओपनर बल्लेबाज है कौन? वहीं पर 15 सदस्यों की इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई और भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने 4 सबसे घातक और खतरनाक बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में रखा है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल
ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के रजत पाटीदार को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में रजत पाटीदार का ओडीआई मुकाबलों में डेब्यू साउथ अफ्रीका के दौरे पर हुआ था, जहां पर इनके बल्ले से डेब्यू मुकाबले में ही 22 रनों की एक अहम और कमाल की पारी निकली थी। वहीं पर अब देखने वाली बात होगी प्लेइंग 11 में मौका मिलने पर रजत पाटीदार कितने खरे उतरते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। T20I में अपने बल्ले से धमाल मचाने वाले रिंकू सिंह को ओडीआई स्क्वाड में शामिल कर मिडिल ऑर्डर को और बेहतर और मजबूत बीसीसीआई ने बनाया है। वहीं पर रिंकू सिंह ने केवल 2 ओडीआई के मुकाबले खेलते हुए 55 रन बनाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। आखिरी बार श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज में खेलते हुए कमाल की पारी खेली थी। वहीं पर वनडे में 50 के बेहतरीन औसत से लगभग 2400 रन बनाते हुए 5 वनडे शतक श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकला है। वहीं पर इसी स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल को शामिल किया गया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर वनडे सीरीज अपनी कप्तानी में जितवाने वाले केएल राहुल ने ओडीआई मुकाबलों में 50 के शानदार औसत से लगभग 2800 रन बनाते हुए 7 ओडीआई शतक जोड़ा है, जो कि बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बेहतरीन आंकड़े हैं इनके। वहीं पर दोस्तों 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में 2 सबसे तगड़े और घातक विकेट कीपर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत आखिरी बार 2022 में वनडे मुकाबला खेलने वाले पंत की वापसी वनडे सीरीज के लिए हुआ है। अगर वनडे मुकाबलों में ऋषभ पंत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 शतक और 550 ऋषभ पंत के बल्ले से निकला है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के संजू सैमसन को मौका दिया गया है। हाल ही में संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ओडीआई में एक कमाल का शतक जोड़ा था। वहीं पर संजू सैमसन ने अब तक वनडे में 50 के ज्यादा औसत से 500 से ज्यादा रन वनडे मुकाबलों में बनाया है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत और संजू सैमसन में खेलने का मौका किसे मिलना चाहिए? वहीं पर 15 सदस्यों की इस स्क्वाड में अगर हम ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 दमदार और विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में रखा है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप के बीच में चोटिल हुए हार्दिक पांड्या के लिए यह वापसी कितनी बेहतरीन होती है यह देखने वाला होगा। पांड्या के आंकड़े अगर वनडे मुकाबलों में देखा जाए तो जहां अपनी गेंदबाजी से 84 विकेट लेने के साथ बल्ले से भी लगभग 1800 रन बनाए हैं, जो कि बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के यह आंकड़े कमाल के हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। जडेजा के अगर हम ओडीआई मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो जडेजा ने जहां बल्ले से लगभग 2800 रन बनाते हुए अपनी तगड़ी और घातक स्पिन गेंदबाजी से 200 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर अब अगर इस 15 सदस्यों की स्क्वाड में गेंदबाजों के ऊपर नजर डालें तो 4 खतरनाक गेंदबाजों को बीसीसीआई ने शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। शमी की चोट के बाद भारतीय टीम में वापसी हो रही है। वर्ल्ड कप में तो भारतीय टीम के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज थे। अब देखना होगा चोट के बाद इनकी वापसी कितनी धमाकेदार तरीके से ओडीआई सीरीज में होती है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर यॉर्कर किंग कहे जाने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप के बाद जसप्रीत बुमराह के लिए यह वनडे स्क्वाड में वापसी होने वाला है। जसप्रीत बुमराह अभी कमाल की लय में है तीनों ही फॉर्मेट में। वहीं पर बुमराह के नाम ओडीआई मुकाबलों में लगभग 150 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं। वहीं पर इसी स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। अगर हम प्रसिद्ध कृष्णा के ओडीआई मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 17 ओडीआई मुकाबले खेलते हुए 29 विकेट कृष्णा ने निकाला है, लेकिन उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद होगी पूरे भारतीय टीम को। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव मिडिल ओवर में काफी कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर कुलदीप यादव के आंकड़े वनडे में काफी बेहतरीन रहे हैं, जहां पर 103 वनडे मुकाबले खेलते हुए लगभग 170 विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया है। तो दोस्तों ऐसी होने वाली है श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया की 15 सदस्यों की स्क्वाड। तो दोस्तों आप कमेंट कर बताओ क्या इस 15 सदस्यों की बेहतरीन स्क्वाड के साथ श्रीलंका से 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत कितने ओडीआई के मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को बीसीसीआई को इसी स्क्वाड में देना चाहिए था मौका।